एक गर्मी की रात, तीन सबसे अच्छे दोस्त सैम, लिली और मैक्स सैम के बैकयार्ड में कैंपिंग कर रहे थे और रात के अंधेरे आसमान में चमकते तारों को देख रहे थे। सैम के दादाजी हमेशा उन्हें स्पेस की अद्भुत कहानियां सुनाते थे, जिसमें प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज की बातें होती थीं। तो उस रात दोस्तों ने स्पेस में घूमने के बारे में बात करना बंद ही नहीं किया। अचानक उन्हें एक हल्की सी हवा की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा और एक बड़ा, चमकीले रंगों और टिमटिमाती लाइट्स से सजा हॉट एयर बैलून आसमान से नीचे उतरता हुआ देखा। बैलून का बास्केट खाली था, लेकिन उसके किनारे पर एक प्यारा सा नोट बंधा था, जिसमें लिखा था, तारों की ओर जादुई आधी रात की सवारी करो, हॉप इन। बिना सोचे समझे दोस्तों ने बास्केट में चढ़ गए और रोप्स को उत्सुकता से पकड़ लिया। बलून धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा और दोस्तों को समझ में आने से पहले ही वो रात के आसमान में ऊंचाई पर जाने लगे। हवा ठंडी थी और नीचे की दुनिया छोटी होती जा रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर और ऊपर बढ़ते जा रहे थे, तारों के समंदर में घिरे हुए। देखो, लिली चिल्लाई, आगे की ओर इशारा करते हुए, हम मून के करीब पहुंच रहे हैं। बलून धीरे धीरे चमकते हुए बड़े से मून की ओर बढ़ रहा था, जो बस उनकी पहुंच में था। जैसे ही वे और करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि मून की सतह बड़े बड़े गड्ढों से ढकी हुई थी, जैसे बड़े बड़े धूल भरे कटोरे। मैक्स ने बास्केट के किनारे से झांका और हंसते हुए कहा, वाओ, ये तो एक जायंट चीज पिज्जा जैसा लग रहा है। तभी बलून आगे बढ़ गया और दोस्तों ने देखा कि एक चमचमाता लाल प्लैनेट सामने आ रहा है। वो था मंगल। मंगल में आपका स्वागत है, एक आवाज नीचे से गूंज उठी। उन्होंने नीचे देखा और देखा कि एक दोस्ताना सा मार्शियन उन्हें हाथ हिलाकर हेलो कर रहा था। उसकी एंटेनास खुशी से हिल रही थीं। फिर मिलना अर्थलिंग्स, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मार्स के बाद बलून ने रफ्तार पकड़ ली और सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों ने अपनी सांसें रोक लीं जब उन्होंने जुपिटर की सतह पर घूमते हुए विशाल बादलों को देखा। वो बड़ा सा रेड स्पॉट देखो, सैम ने जुपिटर के फेमस ग्रेट रेड स्पॉट की ओर इशारा करते हुए कहा, जो एक बहुत बड़ा स्टॉर्म था, जो धीरे धीरे घूमता हुआ लग रहा था। सोचो, ये तूफान सैकड़ों सालों से चल रहा है, लिली ने कहा। यह अद्भुत है। और जैसे ही वे वहां पहुंचे, बलून उन्हें आगे लेकर बढ़ने लगा। फिर वे उस प्लैनेट के पास पहुंचे जो सबसे सुंदर था, सैटर्न। इसकी गोल्डन रिंग्स तारों की रोशनी में चमक रही थी और दोस्त उसकी खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। मैक्स जितना आगे झुक सकता था, उतना झुक गया, हैरान होकर देख रहा था। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्लैनेट ने हुला हूप पहन रखा हो, उसने हंसते हुए कहा। बाकी लोग भी हंसे और उन सुंदर रिंग्स को देखकर खुश हो गए जब बलून आगे की ओर बढ़ गया। इसके बाद बलून दो रहस्यमयी ठंडे ब्लू प्लैनेट्स यूरेनस और नेपट्यून की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वे वहां से गुजरे, हवा ठंडी महसूस होने लगी और दोस्त उन दूर प्लैनेट्स की शांति और सुंदरता देखकर अचंभित थे। ये सन से कितने दूर हैं, पर फिर भी कितने खूबसूरत हैं, सैम ने धीरे से कहा, चारों ओर फैले अनगिनत स्टार्स को देखते हुए। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी जर्नी अब लगभग खत्म हो गई है, बलून ने दिशा बदल दी और एक रहस्यमयी अंधेरी जगह की ओर बढ़ने लगा। प्लूटो, एक छोटा ठंडा डॉर्फ प्लैनेट जो सोलर सिस्टम के किनारे पर था। ये छोटा और अकेला सा दिखता था, लेकिन इसका हल्का नीला उजाला इसे मैजिकल बना रहा था। जैसे ही वे प्लूटो के चारों ओर घूमे, उन्होंने देखा कि स्टार्स की रोशनी पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। सैम की आंखें हैरानी से चमक उठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी दूर तक आ पाएंगे। फिर जैसे बलून ने समझा, वो धीरे धीरे वापस अर्थ की ओर लौटने लगा।